अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो करने लगे हैं वो है टैबलो। और टैबलो जो है डेटा एनालिस्ट अगर आपने बनना है तो टैबलो पावर बीआई बहुत काम का टूल है। और बेसिकली डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। और अगर आपने एक्सेल पढ़ा रखा है, एडवांस एक्सेल किया हुआ है और एक्सेल के अंदर खासकर चार्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो ये आप समझ लें उसी की एडवांस फॉर्म है। ठीक है। तो अगर एसक्यूएल सर्वर या कोई भी डेटाबेस आपने अच्छा सा करा हुआ है और डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग है, टेबल्स की, फील्ड्स की, डेटा टाइप्स की, तो टैबलो फिर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। आपने सिर्फ उसमें चीज़ों को सेट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपके पास चार्ट बनकर आ जाएगा। आपके पास जो है ना डैशबोर्ड बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो टैबलो आप सिंपल है, टैबलो की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें और उसको डाउनलोड कर लें। तो 14 डेज़ का ये आपको ट्रायल देता है और एज अ स्टूडेंट अगर आप करते हैं तो आपको 1 ईयर का भी मिल जाता है ये। तो मैं कंटिन्यू ट्रायल पे करता हूँ, 9 डेज़ बाकी है मेरे पास। तो आप जब टैबलो को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, ठीक है ना। अब एक डेटाबेस मेरे पास मौजूद है म्यूज़िक स्टोर का तो मैं उसके ऊपर ही काम करूँगा, लेकिन पूरे डेटाबेस को यहाँ पे नहीं लेकर आऊँगा, टेबल्स को सिर्फ एक टेबल के ऊपर हम इनिशियली काम करके देखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये आपसे कहता है कि एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जेसन है, एक्सेस है, डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक अदद एक्सेल फाइल है जो कि मैंने डेटाबेस से एसक्यूएल सर्वर से कन्वर्ट करी थी इनटू एक्सेल। और तो वो सीएसवी फॉर्मेट में हो गई थी। सीएसवी फॉर्मेट जो है ना, नहीं ये टैबलो एक्सेप्ट कर रहा था, तो मैंने उसको सेव एस करके एक्सेल फॉर्मेट में कर लिया, यानी एक्सएलएस फॉर्मेट में कर लिया। तो ये मेरे पास फाइल है, ठीक है ना। इसकी आप फील्ड्स को समझें, इनवाइस आईडी है, कस्टमर आईडी है, इनवाइस डेट है, बिलिंग एड्रेस है। तो ये एक म्यूज़िक स्टोर का डेटाबेस है, उसके अंदर इनवाइस का टेबल है। तो ये आपको इनवाइस का टेबल ये बता रहा है कि किस मुल्क के, किस स्टेट के, किस सिटी से किस कस्टमर ने कब कब डेट के हिसाब से कितने की म्यूज़िक परचेज़ किया है। तो यहाँ पे आपको ये टोटल के अंदर दिखा रहा है, पोस्टल कोड है। तो देखें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो देखें आपको डेटाबेस की होनी चाहिए, आपको फील्ड्स का पता होना चाहिए, तो फिर टैबलो पे काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि देखें ये जो फील्ड है आपके पास टोटल की, ये आपके पास वो फील्ड है कि जिसके अंदर नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, इनवाइस अमाउंट आपके पास आ रहा है। इस पर आप सम, एवरेज और मैक्सिमम, मिनिमम, ये तमाम चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसको किसके अगेंस्ट चेक कर सकते हैं आप? ऑब्वियसली कंट्री के अगेंस्ट, कि किस कंट्री के अंदर कितना बिजनेस हुआ। तो यूएसए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं जो यूएसए से जिनका ताल्लुक़ है। तो किस किस मुल्क में सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ है, कहाँ सबसे कम हुआ है, किस मुल्क के किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ है, किस सिटी में सबसे ज़्यादा हुआ है। ये तमाम चीज़ों को ग्राफिकली देखने के लिए, यानी अगर एसक्यूएल सर्वर में आपको देखना हो तो आप क्यूरीज लिखते हो, आपके पास डेटा आता है। आपको अगर ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास टैबलो है, पावर बीआई है, ठीक है। तो टैबलो मैंने ओपन करा हुआ है और ये हमारे पास टैबलो आ गया। और मैंने आपको एक्सेल के अंदर फाइल दिखा दी है, उस फाइल को कनेक्ट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक मेरी वीडियो है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बताया भाई किस तरह से डेटा एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा। ये जो फाइल है ये भी मैं अवेलेबल कर सकता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर इनवाइस के नाम से ये फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा और ये आपके पास फाइल इंपोर्ट हो गई। आप देखें इसने डेटा सारा उठा लिया है, ठीक है ना। इनवाइस कनेक्ट हो गई है ये आपके पास, ठीक है ना। ये सारी फील्ड्स आ रही हैं आपके पास। और इसी तरीके से
आप देखें यहाँ पे तो ये डेटा सोर्स आपको दिखा रहा है। डेटा सोर्स मतलब डेटा उठ के कहाँ से आ रहा है, डेटा की सोर्स क्या है। शीट 1 आपके पास आ रही है, अगर आप देखें तो ये शीट 1 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक्सेल में आपके पास आ रही होती है। फ़र्क ये है कि देखें ये आप समझ लें एक्सेल की एडवांस फॉर्म है, और एक्सेल के अंदर आप डेटा पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास विजुअलाइजेशन है बेसिकली सिर्फ। तो ये आपने शीट 1 पे जैसे क्लिक करा तो ये आपके पास इंटरफेस आ गया। अब ये बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पे आपको कॉलम दिखा रहा है, यहाँ पे रो दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको उस रो और कॉलम के अगेंस्ट एक्स और वाई में आपको डेटा दिखाएगा, ग्राफ बना के दिखाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बड़ी समझने की चीज़ है। सॉरी, देखिए ये तमाम चीज़ें आपको ब्लू में दिखा रहा है, तमाम फील्ड्स ये उस टेबल की फील्ड्स हैं, और ये ग्रीन में दिखा रहा है। ठीक है ना, ये जो ब्लू में दिखा रहा है देखिए यहाँ पे ABC दिखा रहा है, तो जो बिलिंग एड्रेस है उसमें क्योंकि एड्रेस होगा, अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो आपको ABC दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास बिलिंग कंट्री है, तो बिलिंग कंट्री चूँकि स्टेट एंड सिटी ये एड्रेसेस हैं आपके पास, तो इसको आपको जो है ये आपको किस में दिखा रहा है, ये आपको दुनिया के शेप के अंदर दिखा रहा है, यानी इसका जो आइकन आ रहा है वो दुनिया का आ रहा है। ठीक है ना, एड्रेस के अंदर सिंपल आपके पास हाउस नंबर वगैरह होता है, इसलिए वो आपको यहाँ पे ABC में दिखा रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके पास कंट्री, स्टेट और सिटी हैं, तो इसलिए इसको इसका दिखा रहा है। अगेन आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई कस्टमर आईडी की, तो वो आपको हैश में दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, और आपके पास डेट किस में दिखा रहा है, कैलेंडर में दिखा रहा है। ठीक है ना, आइकन उसका कैलेंडर है। फिर अगेन आपके पास इनवाइस आईडी आ गई वो भी हैश में। तो ये सिंबल्स हैं, ये आपको शो कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें आप नीचे आ जाएं तो ये जो ग्रीन कलर में है टोटल आपको दिखा रहा है, इनवाइस काउंट आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखा रहा है। अब ये जो फील्ड्स ग्रीन में आपको दिखा रहा है, ये फील्ड्स ग्रीन में आपको इसलिए दिखा रहा है कि ये वो फील्ड्स हैं कि जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, जिसके ऊपर आप जो है एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये तमाम चीज़ें। ठीक है ना, और इसको आसान तरह से आप यूँ समझिए कि ये आप एज अ कॉलम लेंगे और इसमें से एक फील्ड आप एज अ रॉ लेंगे, तो ये आपको ग्राफ बना के दिखा देगा। यानी कि देखिए ना, आप क्या करेंगे, कंट्री वाइज आपको देखना है कि किस कंट्री के अंदर कितना बिजनेस हुआ है, तो आप कॉलम के अंदर कंट्री ले लेंगे और रॉ के अंदर टोटल ले लेंगे। आप देखना चाह रहे हैं कि किस कंट्री में कितनी इन्वाइसेस, नंबर ऑफ इन्वाइसेस जनरेट हुई है, तो वो भी इसी तरह से लेंगे। तो ये बेसिकली आपको ये सेपरेट करके दिखा देता है कि जनाब ये आप एक कॉलम में ले सकते हैं और ये दूसरी रॉ के अंदर ले सकते हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं, अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं, कंट्री लेते हैं और इसको उठा के यहाँ कॉलम में फिट कर देते हैं, और यहाँ से उठा के टोटल लेते हैं और टोटल को उठा के यहाँ पे, तो देखें आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई किस कंट्री में कितना बिजनेस हुआ है। यानी कि USA में $1000 से ज़्यादा का बिजनेस हुआ है, समझे, और 400 से ज़्यादा का बिजनेस किन दो कंट्रीज़ में हुआ, ब्राज़ील और कनाडा के अंदर हुआ। सही हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि ये कलर्स में आ जाए, तो हम जो है बिलिंग कंट्री को उठाते हैं और यहाँ पे, तो ये कंट्री तमाम आपके पास कलर्स के अंदर आ गए। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको असेंडिंग में दिखा देगा। असेंडिंग का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। ऐसे करेंगे तो ये आपको डिसेंडिंग में दिखा देगा। आप स्विच करना चाह रहे हैं, स्वैप करना चाह रहे हैं, यानी कि रॉज एंड कॉलम्स को, तो देखें ये रॉज यहाँ पर भी देखें स्वैप हो गया, रॉज एंड कॉलम। ठीक है, आपको दिखा रहा है। दोबारा इसको कर लेते हैं। अच्छा, अब इसी में देखें आपके पास बिलिंग कंट्री के अंदर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लस का साइन दिखा रहा है। तो प्लस का साइन से क्या होगा कि कंट्री के अंदर से आप क्या निकाल सकते हैं, स्टेट निकाल सकते हैं,
यानी कि देखें अब ये आपको यूएसए के अंदर हर स्टेट का अलग अलग बिजनेस दिखा रहा है, समझ गए। स्टेट के अंदर अगेन आपको सिटी दिखा सकता है, तो ये प्लस पे आप क्लिक करें तो ये आपको सिटी वाइज दिखा देगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखें माइनस का साइन आ रहा है, इसमें कोई साइन नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपको क्या देखना है, आपको देखें इसको आप आगे तक, तो ये तमाम यानी कि हर कंट्री के हर स्टेट में हर सिटी में कितना बिजनेस हुआ है वो आपको दिखा रहा है। अब आपको अगर नंबर्स देखने हैं इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे जाएं और शो मार्क लेबल कर दें, तो देखिए नंबर भी आ गए। यानी कि यूएसए के अंदर आपके पास जो CA है, आई गेस कैलिफोर्निया होगा, ये कैलिफोर्निया अगर स्टेट है तो उस स्टेट के अंदर 2 सिटीज़ हैं आपके पास, माउंटेन व्यू एंड पता नहीं इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, क्यूपर्टिनो सही है ना। तो कैलिफोर्निया में आपके पास ये 2 स्टेट्स हैं, इसके अंदर जो बिजनेस हुआ है वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। तो बड़ा डिटेल्ड काम हो गया, हम इसको रिमूव कर रहे हैं दोबारा और इसको थोड़ा दोबारा से सिंपल कर लेते हैं और देखें हर कंट्री के हिसाब से ऊपर आपके पास तो ऐसे आप बहुत आराम से ग्राफ अपना बना सकते हैं। इसी तरह इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कंट्री को रहने दे रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे उठा के लेके जा रहा हूँ काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ इनवाइसेस। तो नंबर ऑफ इनवाइसेस जो टोटल यूएसए की हैं वो 131 हैं, कनाडा की 76 हैं, एंड सो ऑन। बात समझ रहे हैं। तो ये इतना आसान है टैब्लो, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। और बात वहीं आती है घूम फिर के कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेटा को लेके क्या है, डेटाबेस का आपको कैसे कितना अच्छा काम आता है, क्यूरीज आपको कितनी अच्छी आती हैं, उसकी अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो ये इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं सिर्फ। तो ये आप 2-4 दिन के अंदर भी इसके ऊपर काम करके इसको अच्छे से इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपको एडवांस एक्सेल आप अच्छे से कर लें, डेटाबेस एसक्यूएल आप अच्छे से कर लें और टैब्लो या पावर बीआई कर लें, पाइथन को कर लें डेटा एनालिस्ट के हिसाब से। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लें तो अच्छी डेटा एनालिस्ट की जॉब्स को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और हम किसी और एंगल से देखते हैं अब इसको, ठीक है ना। राइट साइड पे हमारे पास सारे चार्ट्स आ रहे हैं, बहरहाल उसको अभी हम नहीं देख रहे। यहाँ से मैं बिलिंग कंट्री भी हटा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट फील्ड लेकर आते हैं और डिफरेंट फील्ड में एक जगह उठा के लेकर आते हैं इनवाइस डेट, ठीक है। और ये आप देखें एक जगह उठा के लेकर आते हैं इनवाइस अमाउंट यानी कि टोटल। तो आप देखेंगे टैब्लो इतना स्मार्ट है कि इसने उस डेटा फील्ड्स के हिसाब से आपको ग्राफ भी निकाल के दे दिया। यानी कि देखें 2017 से लेके 2020 तक का ये आपको ग्राफ बता रहा है और ये आपको ये बता रहा है कि 2017 के अंदर आपके पास जो इनवाइस अमाउंट था वो कितना था 2018 में, 2019 में, और ये आपको एक तरीके से लाइन चार्ट के थ्रू ग्राफ बता रहा है कि क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। और अगेन अगर हम इसको डेट को उठा के यहाँ पे कलर्स पे ले आएँ तो ये थोड़ा इसको कलरफुल कर देगा। और यहाँ पे अगर आप देखें एयर के अंदर अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब आपको पता है कि 4 मंथ्स, तो इन 4 महीनों में 372। और देखें ग्राफिकली भी आपको दिखा रहा है कि भाई डेप्थ आई है, फिर थोड़ा कम डेप्थ आई है, फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई है। इसी तरह ये बहुत ही ज़्यादा आ गया है 2018 के पहले क्वार्टर में, फिर कुछ सस्टेन किया है, फिर नीचे की तरफ, फिर 2019 के अंदर प्रोग्रेस है
और आखिरी क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है 2020 के अंदर। इधर एक और प्लस का साइन आपको दे रहा है और ये फिर आपको मंथ वाइज दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा है कि जनवरी के अंदर क्या है, फरवरी के अंदर क्या है, ये आपको उसमें मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारा पावर बीआई काम करता है। और आप जो है देखिए दोबारा आपके पास वो चार्ट की सूरत के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप जो है काम कर सकते हैं इसके ऊपर आसानी के साथ, और इसके अंदर कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। सम नहीं चाह रहे हैं हम, सम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम काउंट चाह रहे हैं, काउंट लगा देते हैं, तो आपको काउंट दिखा देगा, आपको इनवाइसेस दिखा देगा। मार्च के अंदर, जनवरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इनवाइसेस आपके पास जो है वो 17 हैं, फरवरी में 19 हैं, मार्च में आपके पास 13 हैं। तो आसानी से आप डेटा देख सकते हैं सारा का सारा, ठीक है ना। तो पावर बीआई आप इंस्टॉल करें, आपके पास एक अच्छी डेटाबेस की फ़ाइल होनी चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट में हो, एसक्यूएल सर्वर फॉर्मेट में, किसी भी डेटाबेस फॉर्मेट में हो तो, लेकिन उसमें डेटा प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मेरे पास फाइल है तो इसमें तरीके से डेटा है, डेटा प्रॉपर होना चाहिए, उसके बगैर मज़ेदारी नहीं है। तो या तो आप बना लें या आप कहीं से डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगी ऐसी फ़ाइल और उसके ऊपर आप इस टैब्लो की प्रैक्टिस कर लें। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डैशबोर्ड किस तरह से बनाएंगे, मल्टीपल टेबल्स को किस तरह यूज़ करेंगे, तो हम वो देखेंगे। फ़िलहाल ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको समझें। चार्ट्स को भी अभी डिटेल में नहीं देखा है हमने, तो चार्ट्स को भी हम देख सकते हैं डिटेल के अंदर। हम यहाँ से ये इनवॉइस काउंट लेके जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो ये आपको चार्ट की शक्ल में दिखा रहा है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और हम उसके अंदर डैशबोर्ड को बनाते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।